में क्या आता है, बड़े बड़े इक्वेशंस, बहुत बड़ा बड़ा एक इक्वेशन टाइप हम लोग लिख सकते हैं, चाहे वो लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई राइट ए नॉट प्लस a1 x1 a2 x2 a3 x3 plus dot an xn, and I would say that x1 it would be x2 square x3 cube x to the power n, ऐसे इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। कभी देखियो कि ऐसा पॉलिनोमियल क्लास 9th के बुक्स में लिखा होता है, ये बड़ा पॉलिनोमियल इक्वेशन सर nth ऑर्डर पे लिखा होता है, उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। देखियो कैसा इक्वेशन, ये बड़ा पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अरे तुमने सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, हम लोग ऐसे बोलते हैं ना। समझ आए तो रिस्पॉन्ड करो यस और नो में, है ना। मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिसको एक टर्म रहता है सर। बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, ये सब सुना है क्या, यस और नो? ओके, सोमोजीत बोल रहा है कि वो सुना है, फाइन। तो पॉलिनोमियल्स है ना, तो पॉलिनोमियल्स के नाम पे आपके सिलेबस में कुछ नहीं रहता है। आपका सिलेबस जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल लगभग लगभग सेम है। क्या तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुना है, यस और नो? हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या समझते हैं विशाल? नीरज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या समझते हैं हम लोग? चलो बताओ बताओ बताओ, सुने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हम लोग क्या समझते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या समझते हैं हम लोग? ओके, सुनो मैं बताता हूं। एक्चुअली होता क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो तीन चीजें रटना है आपको। आपको दो तीन चीजें रटना है जिसमें 4 टर्म हो। रॉन्ग। देखो, पहला पहला बात, ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट पे लिखा जाता है, इक्वेशन विद डिग्री 4, नो विद डिग्री 2। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज विद डिग्री 2 इज कॉल्ड I mean a polynomial of degree 2 is called quadratic equation, right? Okay, ax² plus bx plus c फॉर्मेट पे होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंबल है। आप लोग इसी को पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। दूसरा बात, a quadratic equation always represents a parabola। नाम सुना है क्या, पैराबोला? अगर नहीं सुने हो तो आगे बाद में भी सुनोगे। A quadratic equation always represents a parabola। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे दिखता है, ax² प्लस bx प्लस c फॉर्मेट पे। बोलो यहां तक क्लियर है क्या, यस और नो? यस और नो? ओके। तुमने मिडिल टर्म देखा होगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आप लोग करते थे 9th में। x का वैल्यूज निकालो, 2 वैल्यू निकलेगा, ऐसे। तुम ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, ध्यान से देखो सब कोई प्लीज, राइट। एक इक्वेशन लिखा मैंने, x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैं बोलता हूं कि ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने आता है, यस और नो? x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मैं बोलता हूं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। सबको आता है ये करने। लेकिन अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि ओके, आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने आता है, आपने इक्वेशन सॉल्व किया और इसका वैल्यू निकला -3, -2, x का 2 वैल्यूज निकला, है ना। तो मेरे को ये बताओ, ये जो x का 2 वैल्यूज निकला है, इसका रियलिटी में मतलब क्या है? क्या है ये x के वैल्यूज? आपके पास तो ये सिंपल वैल्यूज है। मैं आंसर देखता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ, हाँ आ गया। लेकिन रियलिटी में ये है क्या, x का वैल्यूज क्या है? एक और सवाल, हम लोग हमेशा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में कोई पॉलिनोमियल उठाते हैं, बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्योंकि इसका डिग्री 2 है ना। तो x² प्लस 5x प्लस 6 जस्ट लाइक ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग मेरे साथ ये बात पे सहमत हो
कि x² प्लस 5x प्लस 6, मतलब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करूं, इस मेन इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करूं, तो मुझे ना यहाँ पे सर a का वैल्यू मुझे 1 दिखा और b का वैल्यू मुझे +5 दिखा और c का वैल्यू मुझे 6 दिखा। क्या तुम लोगों को ये बात समझ आई? भाई मुझे तो आ गई, है ना? क्या मेन इक्वेशन से कंपेयर करूं तो a b और c का वैल्यू समझ आता है, यस और नो? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो x² प्लस 5x प्लस 6। तो मैं मेरा सवाल पे वापस आता हूँ। हम लोग हमेशा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं और एक पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक टाइप होता है उसको हमेशा इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। अच्छा, कोई ये क्यों नहीं सोचा कि इक्वल टू 2 भी लिखा जा सकता है? तो ध्यान से सोचो, हर इक्वेशन हम लोग हमेशा इक्वल्स टू 0 ही लिखते हैं ना? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इक्वल टू 2, इक्वल टू 7, इक्वल टू 8 भी तो नहीं लिखते। आंसर देता हूं मैं इसका। इसका आंसर मेरा सेकंड नंबर हैशटैग पे है। क्या बोला था? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। इसका मतलब समझाता हूं। एक्चुअली इसका मतलब है, देखो, अब मैं समझाता हूं। वो जो वैल्यू है ना -2 -3, उसका मतलब क्या है? अब ये रहा अपना x एक्सिस, ये रहा अपना y एक्सिस। बोलो क्लियर? अच्छा, अब एक्चुअली क्या है, एक मिडिल टर्म लिया मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्या तुम लोगों को ये बात क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिल टर्म, पॉलिनोमियल तीनों एक ही चीज है? बोलो यस और नो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म, क्या तीनों एक ही चीज है? हाँ, ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल का एक स्पेशल केस है ये। मतलब वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है वही क्वाड्रेटिक है, और वही क्वाड्रेटिक हमेशा एक पैराबोला है, और उस पैराबोला का, उस क्वाड्रेटिक का, उस पॉलिनोमियल का ए बी और सी का वैल्यू मुझे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 12 आता है। बोलो अभी जो कुछ भी बोला तुम्हें समझ आया क्या? यस और नो? अरे पता नहीं तो पता कर ले बेटा, पता कर। पढ़ाने ही तो आया हूं मैं। जो जो बातें अभी बोल रहा हूं, एक पॉलिनोमियल, एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक मिडिल टर्म, सब एक ही चीज है। फाइन। अच्छा, आगे सुनो। तो इसको सॉल्व किया मैंने। अच्छा तुम लोग, वंस मोर, ओके। पॉलिनोमियल, वो जो लंबा सा इक्वेशन लिखा था ना पॉलिनोमियल, जिसका n का वैल्यू तो n टर्म्स में ही था, वहां पे n का जगह पे 2 डाल देंगे तो वो क्वाड्रेटिक में घूम जाएगा। ऐसे कैसे? देख बताता हूं। हाँ हाँ बिल्कुल, देख बताता हूं। वो जो पॉलिनोमियल लिखा था, पॉलिनोमियल कैसे लिखा था? a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x टू द पावर n। ऐसे ही लिखा था ना? ऐसे ही लिखा था ना पॉलिनोमियल? अब तुम सोचो ना, अब तुम सोचो यहाँ पे n का वैल्यू, माने ये देख n का पावर में, n की पावर में यहाँ पे अगर मैं 2 रखूं तो तुम्हें नहीं लगता द इक्वेशन, ये जो भी इक्वेशन है ये यहां तक आके रुक जाएगा करंट? इसके आगे गाड़ी नहीं भागेगा ना, ये यहां तक रुक जाएगा। सोच, अगर मैं n का वैल्यू 3 डालूं तो ये यहां तक आके रुक जाएगा, एंड दैट वुड बी अ क्यूबिक इक्वेशन। अगर सोच n का वैल्यू मैं 1 डालूं तो सर ये तो यही रुक जाएगा, एंड दैट वुड बी अ लीनियर इक्वेशन। अरे लीनियर इक्वेशन पढ़े हो क्या? देखना, जिसमें x का पावर 1 होता है, तो लास्ट x का पावर, अरे a1x लिखा है मतलब तो पावर में 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो अगर x का पावर 1 है तो यहाँ पे रुक जाएगा, x का पावर 2 है तो यहाँ पे चला जाएगा, x का पावर 3 है तो यहाँ तक जाएगा। समझ में आया क्या? इट्स अ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। n की वैल्यू जो रख देंगे इक्वेशन उसमें पलट जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? ओके। अब सोच, तो अब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसी का एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
है ना? क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्ही ने बोला कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसका पावर 2 से होता है। हाँ, तो पावर 2 से मतलब तो यही हुआ ना, पॉलिनोमियल ही हुआ ना, क्वाड्रेटिक ही हुआ ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक तरह का पॉलिनोमियल ही हुआ, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है ही। अब बोलो मेरा बात समझ आया? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल तुम्हारे सिलेबस का, और क्वाड्रेटिक, तीनों एक ही चीज है। यस और नो? अब तो सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? सुनो। सो अगर तुम लोगों को ये पता चला कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल और हाँ और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तीनों एक ही चीज है। पर मैंने तो एक और नाम लिया था, मैंने तो एक और नाम लिया था, पैराबोला। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बोला तुम्हें कि रट लो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पैराबोला बोलते हैं। तो तुमने सोचा कि सर अगर ऐसी बात है, अगर पैराबोला को आप क्वाड्रेटिक बोल रहे हैं, तो हमारे सिलेबस का पॉलिनोमियल को भी आप पैराबोला ही बोल दीजिए, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को भी आप पैराबोला ही बोल दीजिए। मैं बोला हाँ, सही बात है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी पैराबोला है और क्वाड्रेटिक भी पैराबोला है। समझ में आया? कई लोग तो इस बात से परेशान हैं कि सर हमको पैराबोला ही नहीं पता। अच्छा, तुमने पैराबोला ये वर्ड सुने हो क्या पहले? पैराबोला वर्ड सुने हो क्या पहले? ओके, सो मैं बताता हूँ। मैंने कहा सुना है, क्योंकि अभी तो ज्यादा सवाल जवाब तुमसे कर नहीं सकते, यस और नो छोड़ के, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, अक्सर देखना, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी कभी तुम लोग को शायद, जो लोग मतलब न्यू ज्वाइनर्स नहीं हो, करण और मोहित जैसे, जो तुम लोग तो थो, हाँ सर आप बोले थे, हाँ क्या बोला था? अच्छा, तुम लोग आईपीएल वगैरह तो देखते हो ना? आईपीएल, आईपीएल, आईपीएल में देखना कभी कभी वो जो क्रिकेटर जब वो शॉट लगाता है ना, क्रिकेट जो शॉट लगाता है, देखना कभी कभी बोलता है धोनी हैज हिट अ सिक्स ऑफ 108 मीटर्स, 107 मीटर्स। तो देखना कभी कभी ना एक ऐसा चार्ट निकालता है, और चार्ट में ऐसा एक ट्वी करके एक शेप जाता है, वो शेप जो है ना वो पैराबोला है, इट्स नॉट अ सेमी सर्किल। हाँ, बहुत लोग ना सेमी सर्किल के साथ पैराबोला को कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ सर आधा सर्किल ही तो है, नहीं, इट्स अ पैराबोला। ओके, हाँ, इट्स अ पैराबोला। हम लोग क्रिकेट भी खेलते वक्त जो हम लोग शॉट लगाते हैं, जो बॉल ट्रेवल करता है ग्राउंड में, इट इज ऑलवेज अ पैराबोला। आज से तुम लोग ये जान लो वो सेमी सर्कल नहीं है। हाँ, हालांकि वो सेमी सर्कल जैसा दिखता है, बट अपने को फील भी आता है, हाँ ग्राफिकल रहता, तो वो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल नहीं है। ओके, वो क्या है, वो क्या है बोलो? आज से तुमको क्या पता चला, वो जो शॉट लगाते हैं वो क्या होता है? बोलो, सब कोई बोलो। मैं बोला कि वो जो क्रिकेटर जो शॉट लगाता है ना, वो ट्रेजेक्ट्री, वो पाथ फॉलोड को बोलते हैं पैराबोला। अपने को ये फील आता है कि वो सेमी सर्कल है, बट ऐसा है नहीं, रियलिटी में उसे पैराबोला बोलते हैं। गुड। करण क्लियर है क्या? राइट राइट। खैर, जो बोल रहा था, हाँ, तो तुम लोगों को ये बात पता चला कि पैराबोला, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल जो तुम्हारे सिलेबस का है, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, सभी एक ही है। मोहित नहीं है क्या? मोहित रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा और बताते हैं। अब ये जो पैराबोला होता है ना, ये दो टाइप का होता है। पैराबोला दो टाइप का होता है, एक होता है अपवर्ड पैराबोला, और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा ऑन द सिलेबस, ऑन द चर्चा ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा ही बताऊंगा। पैराबोला आप ऐसे समझो कि दो टाइप का होता है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। ठीक है, और आपको कैसे समझना है ग्राफिकली? अपवर्ड पैराबोला, राइट राइट, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स, थैंक यू सो मच। ओके, अपवर्ड पैराबोला उसको बोलते हैं, एक मिडिल टर्म इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस
अरे यार ये हाइपर बोला, तुम चुप रहो। नीरज ज्यादा मत बको। चल, पैराबोला का क्वाड्रेटिक, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वही मेरा नेक्स्ट टॉपिक था कि पैराबोला के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कनेक्शन है। देखो मजा आएगा। सो तुम लोग इतना तो मानते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मिडिल टर्म एक ही बात है सर। फाइन, अगर इतना मानते हो तो मैं यहाँ पे एक मिडिल टर्म लिख रहा हूँ जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको पहले ऐसे समझना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसके सामने का सिंबल अगर माइनस हुआ तो ये अगर ये माइनस हुआ तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये पैराबोला ऐसे होगा, पैराबोला शेप ऐसा होता है। और अगर इसके सामने का सिंबल अगर प्लस होगा तो ये अपवर्ड पैराबोला। पहले बताओ यहां तक क्लियर है क्या? अगर सामने का कोएफिशिएंट, अच्छा तुम लोग दोनों एक साथ देख रहे हो, ओके फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। तो तुम लोग ध्यान दो, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के सामने का कोएफिशिएंट को प्लस देखते हैं तो क्या समझेंगे? वो अपवर्ड पैराबोला है। और अगर माइनस देखते हैं तो क्या समझेंगे? डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी इतना भी क्यों बताया वो भी सुनिए। क्या तुम्हें कुछ नहीं रे, क्या नाम है, नाम ही भूल जाता हूं मैं बस इतना बोला कि कोई भी मिडिल टर्म ले लो, कोई भी मिडिल टर्म ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बता इसका x का सामने का जो साइन है वो प्लस है या माइनस? अगर तुम्हें प्लस दिख रहा है तो ये पैराबोला अपवर्ड होगा, ये पैराबोला अपवर्ड होगा ऐसे। और अगर इसके सामने माइनस होता तो वो पैराबोला डाउनवर्ड होगा। बस इतना ही इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखो। अगर ये प्लस है तो ये पैराबोला अपवर्ड है। कैसा पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड। ओके, अगर इसके सामने माइनस लगा रहता तो वो डाउनवर्ड पैराबोला होता, राइट? फाइन, आगे कहानी कहानी पे आगे बढ़ते हम लोग। लेट्स, हम लोग भटकना नहीं चाहिए हम लोग को, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सोचो, तो मेरे पास तो प्लस है। अब देखो मैंने इसको इक्वेशन को सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3। आई होप आप लोगों को सबको मिडिल टर्म सॉल्व करने आता है। ओके, तो यहां से x कॉमन लिया तो आएगा x प्लस 3 प्लस 1 अगेन इट्स एन x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपको मिलेगा x प्लस 1 इनटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिसका मतलब मिलता है मेरे को x इक्वल टू -1 -3। आई होप दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज क्लियर। अब हम लोग इस जगह पे पहुंचते हैं, ये -1 और ये -3 है क्या? जो मेरा सवाल था तुमसे कि सर आप लोग को इसको सॉल्व करने आता है, आप लोग बताइए इसका मतलब क्या है। अब मतलब ढूंढते ढूंढते इतना दूर आ गए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का सामने अगर प्लस रहे तो वो अपवर्ड होता है और माइनस रहे तो वो डाउनवर्ड होता है। अब तुम लोग जल्दी से मेरे को ये बताओ, ये कौन सा पैराबोला है? ये प्लस है, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। और तुम्हें ये भी बात पता है पैराबोला का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इस टाइप का होता है ना पैराबोला का शेप। ओके, अब सोच, ये x इक्वल्स टू -1 है, तो तुम्हें प्लॉटिंग करने आता है। x एक्सिस पे -1 मतलब यहां होगा, देखो समवेयर हियर, और -3 यहां यहां, तो ये -3 है। बोलो क्लियर है क्या? ओके, सो अब देखो पैराबोला को इस ग्राफ में बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं? ऐसे। आया समझ में? अब देखो समझ में आएगा। करण जो बोल रहा था कि -1 और -3 क्या है, जो मेरा सवाल था उसका आंसर दे रहा हूं। -1 और -3, these two are the points on the x-axis when the parabola cuts the x-axis। अब समझ आया तुम लोगों को कि -1 और -3 का मतलब क्या है? These are nothing but the points, the point of intersection where the x-axis
cuts the parabola? Say yes or no. समझ आया क्या? अब हम लोग इसमें, हाँ अपवर्ड, अब हम लोग इसमें बहुत सारे खूब सारे सवाल बना सकते हैं। देखो ना कितने सारे सवाल होते हैं, मैं तुमको बताता हूँ। एक और मिनट टर्म ले लो, एक और मिनट टर्म ले लो, लाइक हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आएगा x+4 इंटू x+3 इक्वल टू 0, जिसका मतलब आएगा x इक्वल टू -3 -4, इजंट इट? ओके, इसको भी प्लॉट कर लो। -3 के बाद यहाँ पे -4 का भी प्लॉट आएगा। ये थोड़ा स्टीप है, ऐसे होगा, है ना, ऐसे। बोलो समझ आ रहा है क्या? इस तरह से हम लोग, there will be millions of middle terms. You agree with me or not? There are millions of middle terms. If there are millions of middle terms, there will be millions of x values of x, two values of x, and you can plot here millions in ways, and you can get millions of parabola. Yes or no? अरे मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये इक्वेशन को चेंज करते रहोगे, डेटा का तो खेल है, इसमें कौन सा खास बात है? डेटा पलटते रहो। आज यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 7x+12 लिखा है, x स्क्वायर प्लस 8x+14 लिखो, x स्क्वायर प्लस 5x+6 लिखो, x स्क्वायर प्लस 3x+2 लिखो, x स्क्वायर प्लस 4x+3 लिखो, x स्क्वायर प्लस 2x+1 लिखो, है ना? डेटा पलटते रहो, डेटा पलटते रहो, तरह तरह का एक्स और एक्स का वैल्यूज पाते रहो, और तरह तरह का जगह पे तरह तरह का जगह पे पैराबोला का मतलब ग्राफ मिलते रहेगा। यस और नो? सो आज तुमको ये समझ आ गया है कि ये जो पैराबोला है, ये जो मिडिल टर्म हम लोग क्लास 9th लेवल पे सॉल्व करते थे, और जो हमको x के वैल्यूज मिलता था, आखिर उस x का वैल्यूज का मतलब क्या है? आज तुम्हें वो मतलब समझ में आ गया कि वो एक पैराबोला है, और उस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को जहां कट किया, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर नथिंग बट द वैल्यूज ऑफ एक्स। बोलो क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आगे आगे बढ़ाते अपना गाड़ी को, अपना गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं। अच्छा, तुम लोगों को क्या क्या चीज अभी तक पता चला? तुम लोगों को पता चला, ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट करता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे। आराम से प्यार से लेक्चर सुनो। सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल है जो अपने सिलेबस में है ना? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है जो अपने सिलेबस में है ना? अच्छा, देन a question comes to my mind, a question comes to my mind, how to solve a quadratic equation। क्या तुम लोगों को पता है? बताओ मेरे को, क्या तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है? यस। अब मैं बताता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, तुम लोग टीचर हो। तुम लोग अभी मेरा इंटरव्यू लेने के लिए स्क्रीन के उस तरफ बैठे हो लाइव चैट्स में, है ना? मैं स्टूडेंट हूं, मैं बताता हूं, तुम लोग बताना कि सर सही है कि नहीं। मैं स्टूडेंट, ओके? सो हाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक, हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक, है ना? बहुत लोग बहुत तरह से जानते हो, क्लास 6 7 8 9 10 11 12, ओ अच्छा अच्छा, तुम लोग 10 में हो ना, तो 6 9 6 7 8 9 तक जो जो बहुत तरह से किए हो। मैं बताता हूं मेथड 1, आपको ये आता होगा। देखते कितना मेथड मेरे को आता है, लेट्स सी। देखो तो तुम्हारा स्टूडेंट जो है वो, उसको ढंग से मैथ आता है कि नहीं, थोड़ा देखो। ऐसा है कि एक मिडिल टर्म उठाया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0,
x इक्वल टू -3 -4। ये एक मेथड था। बोलो यस और नो। अरे कोई बात नहीं, एक काम करना, अगर तेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है तो तू ऑफलाइन डाउनलोड देख लेना, या फिर तू एक काम कर, मतलब जो तेरा वीडियो क्वालिटी है ना, क्वालिटी को घटा दे, 144 पे देख। वीडियो क्वालिटी हाई मत रख, हाई रखेगा लैग करेगा, बफरिंग करेगा। वीडियो क्वालिटी गिरा दे, और नहीं भी हो तो तू दूसरा कनेक्शन से आ, अगर वो भी नहीं है तो तू ऑफलाइन डाउनलोड देख लेना। बताओ, ये एक मेथड मेरे को आता है। आजा देखते हैं दूसरा मेथड कौन सा है। अरे एक दूसरा मेथड भी है क्या, जिसका नाम है मेथड 2। वाह क्या नाम है। दूसरा मेथड क्या है, x² प्लस 7x प्लस 12। अरे इसको हम लोग हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या लिखे, कैसे लिखे, कैसे लिखे। हाँ, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/2। देखना, अरे a² प्लस 2ab प्लस b² में तोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि a है x, 2 इंटू ए इंटू बी, ये b है, क्योंकि 7x है ना, 7/2 दिया, 2 से बैलेंस हो जाएगा, तभी तो 7x पढ़ा जाएगा। बोलो क्लियर। प्लस अगर a² प्लस 2ab है तो b² भी होगा, 7/2 का होल स्क्वायर। अरे पर ये 7/2 का होल स्क्वायर तो इधर था नहीं ना, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। कैसे, -7/2 का होल स्क्वायर है ना, प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 तो यही था। तो ये पहला 3 टर्म कृपया आप लोग देखिए, क्या आपको ये समझ आता है, सर ये जो पहला 3 टर्म है ना, ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, जिसका मतलब x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। बोलो यस और नो। और ये दोनों जो वैल्यू है, ये इक्वल टू के उस तरफ ले जाओ, मतलब इक्वल टू 49/4 -12। क्या तुम लोगों को इतना समझ आया? ओके, सो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का एलसीएम ले लिया तो ये 49 माइनस 48, जिसका मतलब होता है 1/4। सो x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तुम लोग में से कितने लोगों को ये बात पता है कि इधर से स्क्वायर हटाने सॉरी, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस लगता है। क्या तुम्हें ये बात पता है? मैं तो, मेरे को तो पता है। क्या तुम लोग को ये बात पता है, रूट से हटता है तो प्लस माइनस लगता है? जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं 1/4 का रूट क्या होगा, हाफ कि प्लस माइनस हाफ? बताओ, 1/4 का रूट क्या होता है, हाफ या प्लस माइनस हाफ? तो x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ दे देते हैं। अगर प्लस माइनस हाफ, अरे रुक भाई, कौन है ये प्लस हाफ? अच्छा प्लस माइनस लिखा है, तब ठीक है। हाँ हाँ, गुड गुड गुड, प्लस माइनस हाफ। ए जिसको जिसको मेथड को समझ नहीं आया थोड़ा रुको, मैं समझाऊंगा दोबारा। देखो इधर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। तो इसका तो दो आउटपुट आएगा सर, दो आंसर आएगा ना। एक को ऐसे लिखो x प्लस 7/2 इक्वल्स टू हाफ, और दूसरे में लिखो x प्लस 7/2 इक्वल टू माइनस हाफ, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिखते हैं x इक्वल टू 1/2 माइनस 7/2, जिसका मतलब होगा x इक्वल टू -6/2, जिसका मतलब होगा x इक्वल टू -3। अरे बाप रे बाप, ये तो आंसर आ जा रहा है। और दूसरे वाले में देखिए माइनस हाफ और -7/2, जिसका मतलब होगा x इक्वल टू -8/2, जिसका मतलब होगा x इक्वल टू -4। क्या सेम ही आंसर आया? क्या सेम ही आंसर आया? मेथड दूसरा था लेकिन आंसर तो वही है ना। बोलो x इक्वल टू -3, -4, हाँ कि ना? ओके, करण रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। बिल्कुल रिपीट करेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर एक नया सवाल पे भी रिपीट देखेंगे। बिल्कुल, आ जाओ। देखो क्या किया था मैंने क्या किया, पहले x² प्लस 7x प्लस 12। आपको हमेशा यही करना है ना, कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर क्रिएट करने का कोशिश करना है। ओके, और वो कैसे किया जाएगा, ये देखो a² इसको लिखा प्लस 2
अब 2ab फॉर्मेट है तो 2 इंटू एक्स इंटू 7/2 है ना, ताकि 2 2 कट जाए और मेरे पास 7x ही रहे। तो ये 7x को कुछ इस तरह से सजाया 2ab फॉर्मेट में। अगर मैं 7x को 2ab फॉर्मेट में सजाऊं तो क्या लिखा जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 7/2, यस और नो। अच्छा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab तो क्रिएट हो गया, प्लस b स्क्वायर भी चाहिए, तो यही वाला पार्ट b होगा ना। 2 तो फॉर्मूला का है और a तो x है, तो b तो 7/2 होगा। तो 7/2 अगर होगा तो 7/2 का होल स्क्वायर भी होगा, इजंट इट। अब ये तो यहां था नहीं, तो इसका माइनस भी बैलेंस दिया जाता है और प्लस 12 जो लिख दिया। उसके बाद तो कैलकुलेशन था, क्योंकि ये पहला 3 पार्ट तो मेरे को a प्लस बी होल स्क्वायर देता है और बाकी जो वैल्यू है उसको इधर लेके चला गया और कैलकुलेट करता है। बोलो यस और नो। एक और सवाल हो जाए क्या? क्या मेथड 2 के ऊपर एक और सवाल हो जाए? ऑडियंस पोल, क्या मेथड 2 के ऊपर एक और सवाल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हो जाएगा। ये लो गर्मा गर्म तुम्हारे सामने। तुम लोग भी करो, कॉपी में तुम लोग भी करो, है ना। एक और सवाल करते हैं, करते करते क्या करें क्या करें क्या करें, हाँ सोच सोचते हैं, सोचते हैं। ओके, 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। मेथड 2 से अगर आपको करना है, कहीं नहीं यही है, अगर मेथड 2 से आपको करना है तो सबसे पहले x का कोएफिशिएंट तो हटाना होगा, क्योंकि पिछली बार तो x का कोएफिशिएंट कुछ था नहीं x² का, लेकिन इस बार तो है, तो उसको हटाना होगा, चाहे वो कितना भी गंदा हो जाए इक्वेशन। मैं जैसे बोलूं वैसे सुनो, इक्वेशन कितना भी गंदा हो जाए, x का कोएफिशिएंट हटाना है, मतलब हटाना है, हटाओ उसको। तो क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे, तो x² माइनस 5/2 इंटू एक्स माइनस 3/2। बोलो ये स्टेप समझ आया, यस और नो। 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब ये तो देख के ही लग रहा है कि पहला दो टर्म a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, तो करते हैं। ये रहा मेरा a, तो ये a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 5/4। 5/4, अरे यहाँ पे 5/4 क्यों लिखा, क्या तुम लोगों को समझ में आया? अच्छा खासा तो 5/2 था, 5/4 क्यों लिखा? अरे 5/4 क्यों लिखा, तुम्हें समझ में आया क्या? अरे 2 से कटेगा तो 5x/2 ही रहेगा ना। यस, हाँ ना तो बोलो कुछ। तो a² माइनस 2ab। अब अगर तुझे 2ab का पता चला तो, अरे तुम नो क्यों बोल रहे हो यार, तुमको पिछला वाला सवाल तो समझ आया था क्या, खाक समझ आया तेरे को? देख इधर, a² माइनस 2 इंटू ए इंटू, यही b है ना, अगर ये b है तो b² भी होगा। तो अरे एकदम रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूँ पिछला सवाल जैसा, 5/4 का होल स्क्वायर, और इसका माइनस 5/4 का भी होल स्क्वायर बैलेंस जाएगा, है ना, और माइनस 3/2। बोलो क्लियर है क्या? फाइन। तो पहला 3 टर्म मेरे को क्या समझ में आ रहा है? पहला 3 टर्म मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अरे सही लिखा क्या? करण साइलेंट हो गया, रिप्लाई नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। करण समझ तो आ रहा है ना? ओके, सो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से वही काम, सारे नंबर्स उधर लेके जाओ, ये सारे नंबर्स, बाकी दोनों नंबर्स उधर लेके चले गए, तो आएगा इक्वल 25/4 और एक आएगा प्लस 3/2। क्लियर है क्या? देखना, 3 ही तो लाइन लिखा हूं तब से, कौन सा रिपीट चाहिए? पहले तो 2 से डिवाइड किया,
फिर a माइनस बी होल स्क्वायर में सजा रहा हूं। एक है तेरा a स्क्वायर माइनस ये पार्ट को अगर मेरे को 2ab पार्ट में सजाना है, इस पार्ट को मेरे को 2ab पार्ट में सजाना है। हाँ 25/16 होगा। थैंक यू, कौन बोला? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 25/16 होगा, मैं ध्यान नहीं दिया था। खैर इसको 2ab पार्ट में सजाना, तो 2 इंटू ए क्यों? एक तो ए है, इंटू बी, मतलब आपको सोचना है यहाँ पे हम क्या डालेंगे। जो 5/2 है तो 5/4 डालेंगे, 2 से कटेगा तो 5/2 रहेगा। समझ आया क्या? और प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये तो माइनस और प्लस बैलेंस चला जाता है, और बाकी ये दोनों नंबर्स को इधर लेके चला गया। बोलो क्लियर? अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल 16 का बैलेंस देते हैं 25 प्लस 24। ओके, so x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/16। बोलो क्लियर है क्या? ओके, तो फिर रूट हटाऊंगा। x माइनस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7/4। फिर से 7/4 प्लस माइनस क्यों दिया? क्या तुम लोग को समझ आया प्लस माइनस क्यों दिया? ओके, रूट हटेगा। फिर इसका भी दो केस बनेगा। एक आएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू 7/4, एक आएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू -7/4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये माइनस उधर जाएगा प्लस, जिसमें आएगा 12/4, मतलब x इक्वल टू 3, और इसको भी उधर लेके जाएंगे x इक्वल टू प्लस 5/4 माइनस 7/4, जिसका मतलब आएगा x इक्वल टू -1/3 माइनस हाफ और +3। क्लियर है क्या? देख ले एक बार। मेथड 2 पे एक और सवाल कराने की जरूरत है क्या, या समझ गए? ओके, तो आ जाओ। अभी तो सिर्फ दो ही मेथड हुआ ना। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड स्टूडेंट, समझ गए। तो चलो, दो ही मेथड हुआ, देखते हैं और मेथड है क्या। अरे हाँ, तुम लोग तो टीचर हो, मैं तो कौन हूँ? मैं तो स्टूडेंट हूँ, और तुम्हारा स्टूडेंट को बहुत कुछ आता है। चलो, अभी तुम्हारा स्टूडेंट तुमको और दो तीन मतलब दिखाएगा। ऐ तो इतना देर कहां था तू करण? इधर देख। खैर, मेथड 3 हो जाए। मेथड 3, मेथड 3 हो जाए, है ना? अरे मेथड 3 भी है। हाँ, अरे मेथड 3 है, 4 है, 5 है, मजाक कर रहा था। दैट वाज अ जोक। मेथड 3, मेथड 3। अच्छा, तुम लोगों ने ये नाम सुना है क्या? श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला नाम सुना है क्या? नाम सुना है क्या श्रीधर आचार्य फॉर्मूला? पहली बार? नहीं, नो। अच्छा, किसी ने नहीं सुना नाम? क्या बात कर रहे हो, तुम लोग 10 में पहुंच गए, तुमने श्रीधर आचार्य का नाम नहीं सुना? अरे सुना तो मैंने भी नहीं है, मैंने सिर्फ मैथ्स में सुना है, मैं थोड़ी जानता हूँ उनके घर वालों को। खैर, देखो इधर, देखो इधर। सो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला एक्चुअली एक बहुत फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे वो, उनके नाम पे ही एक फॉर्मूला पड़ा है, and it's a well known formula, it's a very powerful formula to calculate the roots of the quadratic equation, or whatever you can say, the zeros of the polynomial, zeros of the quadratic, whatever. Okay, so let's see. So श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला, पहले तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, मतलब मैं लिख दे रहा हूँ कि श्रीधर आचार्य जी का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला है क्या। ओके, आई विल से यू, एंड एट द सेम टाइम तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे प्रूव करके बता दूंगा कि ये फॉर्मूला आया तो कहां से आया। आई विल से दैट। सो पहले फॉर्मूला, सो श्रीधर का फॉर्मूला जो है वो है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत ही खतरनाक। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। एक मिनट, अरे तुम लोगों को मालूम है क्या कि ए बी सी किसको बोलते हैं? अरे याद कर वो क्वाड्रेटिक जिससे कंपेयर किया था ए और बी और सी का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 7, सी का वैल्यू 12। ए भूल गया यार तुम लोग, भूल गया क्या? भूल गया। ए बी सी किधर से आता था, याद है क्या? अरे याद तो होना चाहिए भाई, कतई गधेरे हो क्या तुम? खैर चल, सबको आता है। तो फॉर्मूला को मैं ढंग से इधर से लिख दे रहा हूँ। फॉर्मूला को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब देखते हैं इसका प्रूफ कहां से आया। अरे ये किस चीज का रूट है भाई? क्वाड्रेटिक का ना। अरे ये x का वैल्यूज किसका है? क्वाड्रेटिक का ना, पॉलिनोमियल का ना, पैराबोला का ना, मिडिल टर्म का ना, है ना? एक ही तो बात है। तो एक काम करो, क्वाड्रेटिक को, पॉलिनोमियल को, मिडिल टर्म को और पैराबोला को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना? ऐसे लिखते हैं ना क्वाड्रेटिक। और तुम लोग करना मत, तुम लोग बस देखो देखो कि तुम्हारे स्टूडेंट को कुछ आता है कि नहीं। देखो, a से डिवाइड कर देना चाहिए मैंने, a से डिवाइड कर दिया तो आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अरे a से डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा ना। फिर इसको लिख सकते हैं x प्लस, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, ताकि ये, अरे वही पिछले वाला मेथड टू ठो लगा रहा हूं इसमें। टू कट जाएगा तो ऊपर वाला ही रहेगा। फिर ये वाला तेरा बी पार्ट होगा तो आएगा बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। मैं एक्साइटेड हो गया थोड़ा सा। ओके, कंट्रोल कंट्रोल। तो ये पहला तीन टर्म क्या हो जाएगा? पहला तीन टर्म हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को उधर भेज दो तो आएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, जिसको लिखो और अच्छे से x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर का एलसीएम ले लो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? और एक काम करते उधर वाला मिटा देते, हम एक्साइटेड हो गए हैं। और इसको तुम लोग को पता है, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, जिसका मतलब होता है यहाँ पे और लिखो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस, तुम्हें पता है ये प्लस माइनस क्यों लग रहा है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे 4a स्क्वायर का रूट तो 2a आएगा ना, और इसका तो रूट होगा नहीं तो ये रूट के अंदर में ही रह जाएगा। ओके, अरे रुकना भाई, फॉर्मूला क्यों मिटा दिए? प्रूव कर रहे तो अच्छा खासा। इधर देख, तो x का वैल्यू क्या है? x प्लस बी बाई 2a। तो आया मेरे को क्या आया? x प्लस बी बाई 2a इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बोलो क्लियर है क्या? यस और नो? यही तो आया मेरे को। अभी रुक 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 रुक, क्या इसका भी दो केस बनेगा जिसमें से x प्लस बी बाई 2a बराबर एक तो प्लस के साथ होएगा रूट अंडर। अच्छा एक काम करते हैं ना, फिर अलग अलग नहीं लिखते, एक ही बार में लिख देते, इसको इधर भेज दे तो आगे x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको पूरा एक बार में लिखो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। यही हुआ x का वैल्यू। और क्या तुम्हें समझ आया आंसर? यस और नो? ये प्रूव है। 3 में, मेथड 3 में, मेथड 3 में, मेथड 3 में
जिसका नाम है श्रीधर श्रीधर आचार्य रूल। तुम लोगों को बताओ पूरा रूल क्लियर है क्या? कहां से प्रूव किए हैं मेथड? सर ये वीडियो पोस्ट भी होगा ना? अरे हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल पोस्ट होगा। अच्छा तुम बताओ, क्या तुम चाहते हो कि मैं ये वीडियो पोस्ट करूं? क्या तुम्हें पसंद आ रहा है क्लास? यस और नो? बिल्कुल। तो मेथड 3 में, मेथड 3 नहीं, करण से सुनना चाहता हूं, करण से सुनना चाहता हूं, जिसका सवाल है वो आंसर देगा। खैर, मेथड 3 में जिसका नाम है श्रीधर आचार्य रूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सो मेथड 3 जिसका नाम है श्रीधर आचार्य रूल, उसका फॉर्मूला आएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मेरे साथ सब कोई बोलेंगे। तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि ये कहां से आया है? तुम्हें इसका पूरा प्रूफ समझ आया है? हालांकि तुम्हें प्रूफ करना नहीं है, बट क्या तुम्हें इसका पूरा प्रूफ समझ आया है? यस। तो चलो इससे आंसर निकाल के दिखाते हैं, वही अपना आंसर, सवाल अपना वही रखेंगे ताकि आंसर भी वही आए, बस मेथड अलग होगा। बोलो यस और नो? सवाल अपना वही पुराना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, जिसका आंसर सबको पता है -3 और -4। बस अपने को तो देखना है कि आंसर को आता है कि नहीं, क्योंकि मेथड अलग है। यस और नो? ओके। तो जल्दी से बताओ, इस इक्वेशन को देख के तुम्हें ए का वैल्यू समझ में आता है 1, बी का वैल्यू 7 और सी का वैल्यू 12। आओ जबूरो, आओ जल्दी आओ। और यहाँ पे देखो, x का वैल्यू डालो, x का वैल्यू आएगा माइनस बी मतलब हो गया -7 प्लस माइनस रूट अंडर, और बी स्क्वायर मतलब हो गया 49 -4 इंटू 1 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49, 12 इंटू 4 48, 49 माइनस 48 1 आएगा, तो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसका दो कैटेगरी आएगा, कितना? दो। x इक्वल टू आएगा -7 प्लस 1 बाई 2, और एक आएगा x इक्वल टू -7 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 8 -3 और -4। क्या मेरा आंसर सही है? क्या तुम्हें प्रोसेस समझ आ रहा है? यस और नो? अरे खाली वैल्यू ही तो डालना है भाई। रोशन इतना लेट क्यों आया भाई? क्या तुम्हें आंसर समझ आया है? क्या तुम्हें प्रोसेस समझ आया है? क्या तुम्हें प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला कहां से आया वो समझ आया है? बोलो यस और नो? ये था मेथड 3। ओके, ये इसको और रिपीट करने का जरूरत है या तुम समझ गए? ऐसा सवाल और कराने का जरूरत है या तुम समझ गए? नो नीड, वेरी गुड। ओके, तो अभी तो हम लोग 3 मेथड देख ली, और मेथड है क्या? क्या पता सर और मेथड है कि नहीं। तुम लोग तो टीचर हो, स्टूडेंट तो मैं हूं, स्टूडेंट तो मैं हूं ना। अब मैं बताऊंगा सर, एक और मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चा? आइए सर मैं दिखाता हूं आपको एक और मेथड कौन सा है। आया हेडिंग लगा था मेथड 4, मेथड 4। चार चार मेथड, और कितना मेथड देखेगा? एक ही सवाल को करने के 20 मेथड दिखाऊं क्या? मेथड 4 में अपने को क्या समझ में आता है? मेथड 4 में इसका नाम है अल्फा बीटा प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? अल्फा बीटा प्रोसेस। देखिए प्रोसेस अगर समझना है ना, तो दो तीन चीजों को आपको याद करना होगा। क्या करना होगा? दो तीन चीजों को आपको क्या करना होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ओके, सो क्या कहता है, वही अपना क्वाड्रेटिक पहले पढ़ाते हैं। हाँ पहले पढ़ाते हैं, वही अपना क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी। ओके, दो तीन चीजें बोला था, चल कोई बात नहीं, दो चीजें याद कर, बस दो, दो चीजें खाली याद कर। एक, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस बोलते हैं। सीबीएसई वाले जीरोस चिल्लाते हैं, आईसीएसई वाले रूट्स चिल्लाते हैं, काम एक ही है, नाम अलग है ना? सम ऑफ द जीरोस,
कॉमा जिसको बोलते हैं अल्फा बीटा। और वैसे मैं पहले बता दूं ये जीरो वगैरह है क्या। अरे जीरो मतलब और कुछ नहीं भाई, वो जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू निकला था ना दो को, -3 -4, उनका नाम है जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश है, अंग्रेज चले गए, अपना अंग्रेजी छोड़ गए, यहाँ कोई काम नहीं है भाई। वही वो जो वैल्यूज है ना उन्हीं का नाम लिया है जीरोस। समझ आया क्या? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसका दो रूट्स है। अबे मानने का क्या है, दो ही है, दो ही आंसर है ना इसका। तो मैं मान के चल रहा हूं, लेट द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, let the roots of the quadratic equation be alpha comma beta, let the roots of the quadratic equation be alpha comma beta। ऐसा मान के चला। अरे मान तो सकते हैं ना भाई, दो ही रूट होगा तो दो मान लिया, है ना। सो अब तुमको रटना क्या है, पहला चीज जो आपको रटना है वो जो सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स जो होते हैं अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। और दूसरा चीज हमको क्या रखना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होगा c/a। जल्दी बताओ तुम्हें क्या रखना है, जल्दी बताओ तुम्हें क्या। पूरा टोटल आइटम लोग है बस। खैर समझ आया क्या? ये दो चीज मैंने रट लिया, अल्फा बीटा प्रोसेस। अब अपना सवाल पे वापस आ जाते, अपना कहां पे वापस आ जाते, कहां पे वापस आ जाएंगे, अरे कहां पे वापस आ जाएंगे, सवाल पे आओ, सवाल पे वापस आ जाते हैं। सर गलती से टाइप हो गया वो वाला, मरो डूब के मारो साले, टाइप नहीं करने आता। x² + 7x + 12 = 0। जल्दी से बताओ, वही अपना पुराना सवाल। तुम्हें पता है इसका आंसर क्या है, बट अपने को तो क्या चेक करना है, प्रोसेस सही है कि नहीं। आओ देखते हैं इसका कितना रूट होगा, बोलो एक या दो, दो क्या क्या बोलते हैं उसे, अल्फा बीटा। तो जल्दी से बताओ तुम लोग। अरे वैसे एक मिनट, क्या तुम लोग को यहाँ पे एबीसी समझ में आता है? ए मतलब 1, बी मतलब 7 और सी मतलब 12, ये सब आता है क्या तुम्हें समझ में? ओके ओके, खैर जल्दी से तो लिख सकते इसको अल्फा प्लस बीटा। अरे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं -7/1, लिख सकते हैं ना। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा को क्या लिख सकते हैं, 12/1। है तुम लोग कुछ समझ आया क्या? ओके, तो जल्दी से बोलो अल्फा प्लस बीटा जरूर है इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल -7 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। और ये इक्वेशन नंबर 2। कौन मेरे को जल्दी से बताएगा कि अल्फा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अरे ऐसे लिख सकते हैं क्या? क्लास 6 में पढ़ा था अलजेब्रा का फार्मूला, क्या कर रहा है यार, अलजेब्रा का फार्मूला तो होगा a + b होल स्क्वायर, उसको लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a² + b² - 2ab, उसको लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर मतलब a + b होल स्क्वायर - 4ab। ऐसे लिख सकते हैं ना? अरे हाँ ना तो कुछ तो बोलो, हाँ कि ना। ज्यादा तेज हो गया क्या? ज्यादा तेज हो गया क्या? ठीक है तू बोलेगा तो तुम लोग आस्ते करो या तेज हो गया। खैर हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ध्यान से देखना, तो अलजेब्रा का फार्मूला लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ओके, तो जल्दी से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू अपने पास है कि नहीं? आस्ते कर दूं क्या? ठीक है आस्ते कर दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसको लिख सकते हैं तेरा -7 का होल स्क्वायर -4 × 12। तो ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मिला मेरे को 49 - 48, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा इक्वेशन मिला अपने पास। कितना नंबर इक्वेशन? ये तीसरा इक्वेशन, सॉरी। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7।
है ना। इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या साइमल्टेनियसली? तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते ना, साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक एक्स वाई का इक्वेशन होता था, एक दूसरा एक्स वाई का इक्वेशन होता था, दोनों एक दो को कट जाता था और एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाता था। साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आता तो है ना, यस और नो? ओके, इधर देखो, लिख सकते इसको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 अल्फा इक्वल टू -6, अल्फा इक्वल टू -3, और यही अल्फा का वैल्यू इसी में डाल दो ना, अल्फा का वैल्यू इसी में डाल देता हूं, तो -3 माइनस बीटा इक्वल टू 1, इसको इधर, तो बीटा इक्वल टू -4। अरे आंसर भी फिर से वही आया क्या? अल्फा और बीटा है कौन? है तो रूट्स, है तो जीरोस, है तो एक्स और वाई के वैल्यूज ही। फिर से क्या अल्फा का बीटा अल्फा का वैल्यू -3, बीटा का वैल्यू -4, -0 -4, फिर से आंसर आया। कोई शक? मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, यस और नो? मेथड 1 समझ में आया है, मेरिट ऑफ फैक्टराइजेशन? बता तुमको मेरे मेथड 2 समझ में आया है? मेथड 2 को बोलते हैं, मेथड 2 को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अरे नाम लिखाना भूल गया, जाके कॉपी में नाम लिख ले यार। मेथड 2 को बोलते हैं, मेथड 2 यहां पे लिख दे रहा हूं। मेथड 2 जो था ना, मेथड जो 2 था, मेथड 2 को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मेथड 2 को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। वो भी मेथड तुम्हें समझ में आया? 2 सवाल कराया गया था, तुम लोग खुद बोले कि और जरूरत नहीं है, तुम लोग मेथड 2 समझे थे। मेथड 3 क्या था? श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। मेथड 4 क्या था? अल्फा बीटा प्रोसेस। बोलो चार मेथड क्लियर है क्या? चारों मेथड क्लियर है क्या, यस और नो? सब कोई बोलेंगे? यस, गुड करण। तो मैं एक बार समेशन कर दे रहा हूँ, शुरू से क्या पढ़ाया था। सबसे पहले स्टार्ट किया और बताया पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल मतलब होता है nth ऑर्डर, जिसमें से अपने सिलेबस में n का वैल्यू 2 डाल दो तो वो पॉलिनोमियल अपने सिलेबस में है, और उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को बोलते हैं पैराबोला, उसी को बोलते हैं मिडिल टर्म मेथड। और उसके बाद मैंने बोला कि मिडिल टर्म मेथड में जो x और y का जो दो वैल्यू आता है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली और कुछ नहीं है, पैराबोला x एक्सिस को कहां कट करता है वो पॉइंट्स है, और पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड कैसे पता करेंगे? x स्क्वायर का सामने का जो कोएफिशिएंट होगा अगर प्लस हुआ तो वो अपवर्ड पैराबोला होगा, माइनस होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। बोलो यस और नो? उसके बाद मेथड 1 था, मेथड 1 था क्या? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जो तुम्हें आता है। मेथड 2 क्या था? मेथड 2 था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो तुम्हें समझ में आ गया। मेथड 3 क्या था? श्रीधर आचार्य मेथड, इसका फार्मूला तुम्हें समझ में आया, इसका प्रूफ इसमें समझ में आया। मेथड 4 क्या था? मेथड 4 है अल्फा बीटा प्रोसेस। अल्फा बीटा प्रोसेस पूरा समझ में आया क्या? ये आज का क्लास था, बोलो समझ में आया है? मुझे पता है मैंने थोड़ा तेज बोला, समझ में आया क्या पूरा क्लास? आज का क्लास 100% क्लियर है क्या, यस और नो? ओके, और मुझे जहां तक याद है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि क्लास 1 घंटा से 1 घंटा 15 मिनट के बीच में ही लूंगा, क्योंकि नेट का भी बहुत सारा इशू होता है। सो थैंक यू, बाय बाय, नेक्स्ट मिलेंगे, टाइम बोल देंगे, टाटा। 1 घंटा 10 मिनट हो रहा है, 5 मिनट पहले क्लास खत्म किया, टाटा बाय।